अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माई चैनल मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानी अता फरमाए। हल्दी का इस्तेमाल बड़े सगीर के लोग सदियों से कर रहे हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अंदरूनी चोटों और जिस्मानी दर्द की सूरत में हल्दी मिले दूध का इस्तेमाल आम सी बात है, लेकिन इस कदीमी नुस्खे का इस्तेमाल यूरोपीय ममालिक में भी बढ़ रहा है। यूरोप में सुनहरे दूध को मुतबादिल इलाज के साथ साथ इसकी ग़िज़ाई खसूसियात के बायस भी इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी वाले दूध में सोजिश से लेकर एंटीसेप्टिक और शफायाबी खसूसियात मौजूद होती हैं, और इन्हीं सब वजूहात की बिना पर आपको हर रोज़ हल्दी वाला दूध लाजमी पीना चाहिए। आलमी वबा कोरोना वायरस के मुश्किल दौर में भी हल्दी वाले दूध को एक नेमत जाना गया। वबाई अमराज के दौरान इसने इजाफी मकबूलियत हासिल की। इससे क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में मदद मिलती है। यह न सिर्फ क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है, बल्कि जिस्म पर मौजूद सोजिश को भी ख़त्म करता है और साथ ही ज़ख्मों के दर्द से भी निजात दिलाता है। हल्दी वाले दूध के फ़वाइद से मुतलिक आपको आगाह करती हूँ। जहाँ हल्दी वाले दूध में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने की खसूसियात मौजूद होती हैं, वहाँ हल्दी वाले दूध में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल की खसूसियात भी पाई जाती हैं, जो मौसमी तब्दीलियों से होने वाले नज़ला, ज़ुकाम और खांसी जैसी मौसमी बीमारियों से निजात देती है। हल्दी का दूध बआसानी जिस्म पर मौजूद सोजिश को ख़त्म करता है और साथ ही हर किस्म के दर्द से राहत बख्शता है। हल्दी वाला दूध याददाश्त को बेहतर बनाता है और ज़हनी सेहत के लिए बहुत मुफीद और मावून जाता है, जबकि हल्दी वाला दूध पीने से अच्छी नींद लेने में भी मदद मिलती है। हल्दी का दिमागी अफ़ाल पे असर पड़ता है। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने से नींद की कमी के शिकार अफराद को पुरसुकून नींद आती है। हल्दी वाला दूध टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ब्लड शुगर की सतह को बरकरार रखने में भी मदद करता है और कैंसर के खतरे को भी कम कर देता है। हल्दी वाला दूध जिस्म से तेज़ाबियत को ख़त्म करता है, सीने और मैदे की जलन से निजात दिलाता है। लिहाजा तेज़ाबियत जैसे मसाइल का शिकार अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ाना हल्दी वाला दूध का इस्तेमाल करें। हल्दी वाले दूध से एंटीऑक्सीडेंट की खसूसियात होती हैं, जिससे जिस्म को कई फ़वाइद हासिल होते हैं। हल्दी वाला दूध चेहरे से एक्नी और कील मुहासों का भी खात्मा करता है। इसके अलावा हल्दी को बराह रास्त चेहरे पर लगाने से भी काफ़ी अच्छे नताज बरामद होते हैं। इजाफी फ़वाइद के लिए आप हल्दी वाले दूध में दारचीनी, जायफल, काली मिर्च, अदरक, सफ़ेद मिर्च शामिल कर सकते हैं। ये इजाफी फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। हल्दी वाला दूध बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे। मेरी हल्दी खालिश है, इसलिए मैं इसको थोड़ी मिकदार में ले रही हूँ। दूध 1 कप और 1 कप ही पानी लेंगे। 1 चाय का चम्मच खालिश शहद चाहिए। एक पैन में दूध लेंगे और इसी में हम 1 कप पानी भी शामिल कर देंगे और इसे उबाल आने तक पकाएंगे। जब दूध और पानी उबलना शुरू हो जाए तो इसमें हम हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। लो फ्लेम पे पकते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब ये 1 कप के बराबर रह चुका है। इसे हम 1 कप में निकाल लेते हैं। अब इस हल्दी वाले दूध में 1 चाय का चम्मच शहद मिला लेंगे। हल्दी वाला दूध या हल्दी वाली चाय तैयार है। इसमें इजाफी फ़वाइद हासिल करने के लिए और जायके के लिए इसके ऊपर से अदरक या सूंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं। इस हल्दी दूध से वज़न में कमी आएगी, ज़हनी दबाव में कमी, सूजन और वरम में भी कमी लाता है। नज़ला ज़ुकाम में कमी के साथ साथ जिल्द और खून को भी साफ़ करता है। रात को सोने से कबल दूध पीना बेहद ज़रूरी है। इससे नींद बेहतर आती है। अगर इसे हल्दी के साथ पिया जाए तो ये बढ़ती उम्र के असरात से तहफ़्फ़ुज़ देने में भी मददगार साबित हो सकती है। हल्दी दूध पीने से कोई भी ज़ख्म जल्दी भर जाता है। ज़्यादातर लोग इसे किसी चोट लगने, ऑपरेशन या बीमारी के बाद जल्द बेहतर होने के लिए हल्दी दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबियल और एंटी एलर्जी जैसी खसूसियात की हामिल है। हल्दी दूध पीने से हड्डियों की तकलीफ से भी निजात मिल सकती है। इसके इस्तेमाल से एलर्जीज़ या जिल्द की इन्फेक्शन की रोकथाम में भी मदद मिल सकती है।
تو پھر آج ہی اپنے دودھ کے ایک گلاس میں آپ چٹکی بھر ہلدی شامل کر کے اسے پینا شروع کر دیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ السلام علیکم۔